और अब हम लोग देखेंगे क्या गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी होता क्या है? यह गोल्गी बॉडी बहुत हद तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भाई ही है। बहुत हद तक बहुत कुछ मिलता जुलता रहेगा, बहुत कुछ। तो देखते हैं गोल्गी बॉडी। आपका ये देखिए ग्रीन वाला ये जो है गोल्गी बॉडी है और ये न्यूक्लियस के आसपास ही मंडराता रहता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स इसे ऑल्सो कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी के बहुत सारे नाम्स हैं। जैसे कि गोल्गी बॉडी को हम लोग कहते हैं लिपोकॉन्ड्रिया। लिपोकॉन्ड्रिया, लिपोपोतो नहीं, लिपोकॉन्ड्रिया कहते हैं, लिपोपोतो नहीं, लिपोकॉन्ड्रिया कहते हैं। गोल्गी बॉडी का दूसरा नाम है और इसे कहते हैं क्या, आइडियोजोम। आइडियोजोम भी कहते हैं। इसका एक और नाम है डाल्टन कॉम्प्लेक्स। देखिए कितने सारे नाम हैं गोल्गी बॉडी के। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स मकान नहीं, डाल्टन कॉम्प्लेक्स और गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी एपरेटस, ये गोल्गी बॉडी के अनदर नेम है। तो याद रखेंगे कि गोल्गी बॉडी का एक दूसरा नाम है लिपोकॉन्ड्रिया, आइडियोजोम, डाल्टन कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी एपरेटस। ये सब गोल्गी बॉडीज के अनदर नेम है। और गोल्गी बॉडी को सबसे पहले ऑब्जर्व किया जॉर्ज साहब ने 1867 ईस्वी में। किसने? तो जॉर्ज साहब ने 1867 में ऑब्जर्व किया। और इसका मॉर्फोलॉजिकल डिटेल्स जो है वो दिया गया किसके द्वारा? कैमिलो गोल्गी के द्वारा। इसका मॉर्फोलॉजिकल डिटेल्स दिया गया किसके द्वारा? कैमिलो गोल्गी के द्वारा 1898 में। और इन्होंने किसमें दिया था? इन द नर्व सेल्स ऑफ कैट्स एंड बार्न वाइल्स। बार्नॉल्स में देखा था कौन? कैमिलो गोल्गी। और ये एक लाइट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनेल है। ये जो आपका गोल्गी बॉडी है ये क्या है? लाइट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनेल है। और गोल्गी बॉडी जो है वो आपको प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं। ये एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में गोल्गी बॉडी नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में तो पाए जाते हैं। हम लोग जानते हैं जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे के सारे यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं और प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं। सारे सभी के सभी यूकैरियोट्स में तो पाए जाते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं जहाँ की गोल्गी बॉडी नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि एक मैच्योर मैमेलियन आरबीसीएस, मैच्योर मैमेलियन आरबीसीएस में नहीं पाया जाता है। एंथ्रोजोइड्स ऑफ ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में नहीं पाया जाता है। और सीव ट्यूब सेल्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स में यह नहीं पाया जाता है। तो इतने जगह पर यह नहीं पाया जाता है जो याद रखना है। और गोल्गी बॉडी अगर देखेंगे हम लोग तो वर्टिब्रेट सेल्स जो होते हैं, जो हमारे वर्टिब्रेट सेल्स है, वहाँ गोल्गी बॉडी जो होते हैं वो सिंगल, गोल्गी बॉडी सिंगल, और वहाँ से कहते हैं क्या? गोल्गी सोम कहते हैं। एंड लोकलाइट, वर्टिब्रेट सेल्स में गोल्गी बॉडी जो होते हैं वो क्या होते हैं? सिंगल होते हैं और उसे हम लोग कहते हैं गोल्गी सोम। और ये लोकलाइट होता है। और यह जो होता है वह आपको सेंट्रियोल के पास नियर द न्यूक्लियस, जितने भी वर्टिब्रेट सेल्स है उसमें गोल्गी बॉडी एक हो रहते हैं, सिंगल रहते हैं, और सेंट्रियोल के पास नियर द न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और नंबर ऑफ गोल्गी बॉडीज आर पेरीन्यूक्लियर इन द नर्व सेल्स। और नर्व सेल्स में देखिएगा तो नंबर ऑफ गोल्गी बॉडीज पाए जाएंगे और वो पेरीन्यूक्लियर होते हैं। और इनवर्टिब्रेट, इन द इनवर्टिब्रेट एंड प्लांट सेल्स, इनवर्टिब्रेट में देखिए और प्लांट सेल्स में देखिए तो नंबर ऑफ गोल्गी बॉडीज आर स्कैटर्ड इरेगुलरली। यहाँ बहुत सारे गोल्गी बॉडीज रहेंगे, नंबर ऑफ गोल्गी बॉडीज पाए जाएंगे, कई गोल्गी बॉडीज रहेंगे, और वो इरेगुलरली छितराए रहते हैं साइटोप्लाज्म में। एंड आर कॉल्ड डिक्टियोजोम्स, और उसे ही हम लोग कहते हैं डिक्टियोजोम्स। तो डिक्टियोजोम्स जो है वो कहाँ पाया जाता है? इनवर्टिब्रेट और प्लांट सेल्स में। ये ध्यान देने का चीज है कि डिक्टियोजोम्स जो होते हैं वो इनवर्टिब्रेट और प्लांट सेल्स से पाए जाते हैं, और ये क्या होते हैं? पूरे साइटोप्लाज्म में आपको चित्राए रहते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं इरेगुलरली। और गोल्गी बॉडी तो मैंने कहा ही कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भाई है, तो उसी तरह से रहेगा ही। यहाँ गोल्गी बॉडी जो होते हैं वो वैक्यूल्स हो गए, ट्रांजिशन वेसाइकल्स हो गए, सिस्टर्नाई हो गए। ये तीन रूप में हम लोग गोल्गी बॉडी को देखते हैं और ये तीनों रूप हम लोग को स्टडी करना है। गोल्गी बॉडी का जो साइज होता है, अगर आप ये साइज स्टडी करना शुरू कीजिए गोल्गी बॉडी का, तो दो साइज में आप देख सकते हैं, लार्ज साइज और स्मॉल साइज।
लार्ज साइट इन मैच्योर फंक्शनल एंड सेक्रेटरी सेल्स। सेक्रेटरी सेल्स में ये पाए जाते हैं क्या, लार्ज साइट। मैच्योर रहते हैं, मैच्योर फंक्शनल और सेक्रेटरी सेल्स में आपको दिखाई देंगे क्या, लार्ज साइट्स। जो भी सेक्रेटरी सेल्स हैं वहां आपको ये लार्ज साइट गोल्गी बॉडी मौजूद रहते हैं, जैसे कि नर्व सेल्स में रहेगा, पैनक्रियाटिक सेल्स में रहेगा, लीवर में, सेल्स में, गॉबलेट सेल्स, टर्मिनल सेल्स में देखे गए हैं। और स्मॉल साइट गोल्गी बॉडी देखे जाते हैं कहाँ, नॉन सेक्रेटरी सेल्स। और जितने भी नॉन सेक्रेटरी सेल्स हैं जैसे कि मसल सेल्स है, वहां आपको स्मॉल साइट गोल्गी बॉडी मौजूद रहते हैं। और गोल्गी बॉडी को अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डाल्टन एंड फ्लेक्स साहब ने 1954 उन्होंने कहा क्या कि गोल्गी बॉडी जो है वो फॉर्म्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, 3 तरह के एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं। अब जो ये आपका गोल्गी बॉडी है वो देखा क्या कि डाल्टन एंड फेलिक्स साहब ने आपको 1954 में 1954 में कहा कि 3 तरह के एलिमेंट्स के बने होते हैं। एक होता है सिस्टर्नाई, दूसरा वैक्यूल्स और तीसरा वेसाइकल्स। 3 तरह के होते हैं, सिस्टर्नाई, वैक्यूल्स और वेसाइकल्स। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स रहता था, सिस्टर्नाई, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स। तो यहाँ क्या है कि ट्यूब्यूल्स के जगह पर क्या है, वैक्यूल्स है। ठीक है ना, एक हो गया सिस्टर्नाई, ट्यूब्यूल्स के जगह पर वैक्यूल्स और तीसरा वेसाइकल्स। 3 चीजों से ये बना हुआ होता है। सिस्टर्नाई को ऑल्सो हम लोग कहते हैं क्या, फ्लैटेंड सैक्स और सैक्यूल्स और पैरेलल मेम्ब्रेन्स। तो देखते हैं हम लोग, तो गोल्गी बॉडी का जो शेप है वो तो हम लोग देख रहे हैं कि गोल्गी बॉडी है जो डिफिनिट पोलरिटी, इसकी पोलरिटी डिफिनिट होती है, यानी गोल्गी बॉडी की पोलरिटी डिफिनिट होती है। और ये इस तरह से गोल्गी बॉडी होता है, यूं इस तरह के शेप में होता है। यानी वन साइड इसका जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है, दूसरा साइड इसका जो होता है वो क्या होता है, कॉन्केव होता है। और यदि कॉन्वेक्स साइड, कॉन्केव साइड देखिए, ये कॉन्केव मतलब गुफा वाला साइड, ये मान लो कि गोल्गी बॉडी, तो ये जो गुफा वाला जो साइड है दिस इज कॉन्केव साइड, तो ये हमेशा सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है, हमेशा सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। यानी ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, तो आपका गोल्गी बॉडी यहाँ पर इस तरह से रहेगा। ओके, तो कॉन्केव साइड आपका सेल मेम्ब्रेन की तरफ रहेगा। और ये मैच्यूरेशन फेस इसे कहते हैं या ट्रांसफेस कहते हैं। इस फेस को हम लोग क्या कहते हैं, मैच्यूरेशन फेस या ट्रांसफेस, कॉन्केव साइड को। और कॉन्वेक्स साइड जो होता है, ये कॉन्वेक्स साइड जो है, इधर वाला जो साइड है इसे कहते हैं कॉन्वेक्स साइड। ये उभार वाला साइड जो है यह आपका न्यूक्लियस की तरफ होता है, और इसे हम लोग कहते हैं फॉर्मेटिव फेस या सिस फेस। इसका नाम है क्या, फॉर्मेटिव फेस या सिस फेस। ये ध्यान देने का चीज है, इसे याद रखना है कि कॉन्केव साइड का नाम है मैच्यूरेशन फेस, ट्रांसफेस। और कॉन्केव साइड हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ रहता है। कॉन्वेक्स साइड को आपको याद रखना कि इसका नाम है फॉर्मेटिव फेस या सिस फेस, और ये टुवार्ड्स द न्यूक्लियस, हमेशा न्यूक्लियस की तरफ रहता है। और अगर गोल्गी बॉडी का फंक्शन हम लोग स्टडी करना शुरू करें तो इट इज इन्वॉल्व इन सेल सेक्रेशन, सेल सेक्रेशन में यह भाग लेता है। गोल्गी बॉडी जो है मेनली सेल सेक्रेशन में भाग लेता है। तो लार्ज साइड इन सेक्रेटरी सेल्स, लार्ज साइड होते हैं सेक्रेटरी सेल्स में, और इट एक्ट्स एज पैकिंग मेम्ब्रेन, और ये पैकिंग मेम्ब्रेन का काम करता है। एंड कंडेंसेज द मटेरियल्स इन द सेक्रेटरी वेसिकल्स। इट टेक्स पार्ट इन सेल प्लेट फॉर्मेशन, ये सेल प्लेट फॉर्मेशन में भाग लेता है। और इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ पेक्टिक सब्सटेंसेज। और गोल्गी बॉडी के फंक्शन और भी हैं कि ये इसका एक फंक्शन, ये बहुत जबरदस्त फंक्शन है कि यह प्राइमरी लाइसोजोम्स का फॉर्मेशन करता है, प्राइमरी लाइसोजोम का फॉर्मेशन करता है। और टेक्स पार्ट इन विटिलोजेनेसिस, ज्वल्क सिंथेसिस में भी ये भाग लेता है। और बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स बाय ग्लाइकोलाइजेशन। और इट इज ए कंपोनेंट ऑफ इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सो कॉल्ड डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक। डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक अगर किसी को कहा जाता है तो वो कहा जाता है किसे, गोल्गी बॉडीज को, ये याद रखना है। और ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और रिसाइकलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन और रिसाइकलिंग करने का काम जो करता है वो कौन करता है, गोल्गी बॉडी। ये भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक कौन है, तो गोल्गी बॉडी। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन करता है, तो ये आपका गोल्गी बॉडी। तो यहाँ से हम लोगों ने गोल्गी बॉडी भी अध्ययन कर लिया। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा लाइसोसोम्स, तो वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।